हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदेश सर बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके पीजीटी बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में काम आने वाले हैं। और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए PYQs ही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये आज का सेशन। ठीक है, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स यहाँ पर सुदेश सर बायोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है ना, जिसकी प्राइस 5000 रुपए है। बट अभी नवरात्रि सेल में आपको नवरात्रि में ऑफर दिया जा रहा है। पूरे नवरात्रि के दौरान अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो ये आपको 2999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 2999 पूरा फुल्ली लोडेड कोर्स है, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और ये जो कोर्स है आपके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS एकलव्य वाला स्कूल, या छत्तीसगढ़ में पीजीटी, या मध्य प्रदेश में भी अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी, तो इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है। पूरे 38 चैप्टर्स होते हैं पीजीटी बायोलॉजी में, पूरा कवर किया जा रहा है। प्लस साथ ही साथ हर चैप्टर में लगभग आपको 7 से 8 घंटे का लेक्चर दिया जा रहा है ना। तो फुल्ली लोडेड कोर्स है। टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको मिलेगा, पर चैप्टर 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ऑफर वैलिड टाइम के लिए है ना, सिर्फ नवरात्रि के दौरान आपको ये ऑफर दिया जा रहा है 2999। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले समान प्रजाति के व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जा रहा है किसी एरिया में रहने वाले जो सेम टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या कहा जाता है। मान के चलो एक एरिया है जहां पर बहुत से ए वाले ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, तो इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? इनके ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं पॉपुलेशन या जनसंख्या बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोलता है द रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो किसी भी जीव की पर्यावरण में भूमिका और उसके स्थान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्या? नीश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नीश कहा जाता है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म कहां पर, किसी इन्वायरमेंट में, किसी वातावरण में कोई ऑर्गेनिज्म किस जगह सबसे ज्यादा रहता है, उसे उसका नीश कहा जाता है। ठीक है, ये वातावरण है और इसमें मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म यहां रहता है, तो इस जगह को इसका क्या कहा जाएगा? नीश कहा जाएगा। ठीक है, और यहीं पर ये अपना सारा काम करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टाइप ऑफ सक्सेशन अकर ऑन अ न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनिक आइसलैंड। तो किस प्रकार का जो सक्सेशन है या अनुक्रमण है वो नवनिर्मित ज्वालामुखी द्वीप पर होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? क्या प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन, क्लाइमेक्स सक्सेशन, या रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, प्रतिगामी अनुक्रमण? तो यहां पर प्राइमरी सक्सेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बंजर जमीन में या ऐसे जगह जहां पर कभी भी जीवन थी ही नहीं, कभी भी कोई भी पौधा या कोई भी जानवर लाइफ था ही नहीं, उस जगह में अगर नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है, नया प्लांट उगने का स्टार्ट हो रहा है, तो उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। ठीक, और ये शुरुआत किससे होता है? प्राइमरी सक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। याद रखेंगे, किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइकेन वगैरह, है ना। चौथा क्वेश्चन, एन एसोसिएशन वेयर बोथ स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड। तो वह संबंध जिसमें दोनों प्रजातियां एक दूसरे से लाभ प्राप्त करती है। एक प्रजाति है, जानवर है, और बी एक जानवर की प्रजाति। तो अगर ये दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा, इसको भी ए को बी से फायदा और बी को ए से फायदा, तो भाई ये जो संबंध है इसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारस्परिकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड। किसी पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या आकार को क्या कहा जाता है? तो कोई पर्यावरण है जिसमें कोई वातावरण है या कोई एरिया है जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, मतलब इसमें जितने भी लोग आ पाएंगे किसी जनसंख्या का, तो
उसे क्या कहा जाता है, कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, और इसे डिनोट किया जाता है के से। मतलब यहाँ पर मान के चलो 100 लोग आ सकते हैं मैक्सिमम ना, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, 100 लोग आ सकते हैं, तो 100 क्या है, इसका कैरिंग कैपेसिटी है, के है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है। तो प्राइमरी सक्सेशन सबसे पहली बार होता है, लेकिन अगर किसी जंगल में आग लग गया, उसकी वजह से जंगल खत्म, या किसी कारण से कोई एरिया खत्म हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहां पर पहले जानवर थे लेकिन किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गए, तो दूसरी बार जब वहां पर जानवर आएंगे या जीव जंतु आएंगे तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ठीक है। तो भाई सेकेंडरी सक्सेशन कहां पर, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट ऑन वॉल्केनिक लावा, नहीं, वॉल्केनिक लावा में तो प्राइमरी सक्सेशन होता है पहली बार, क्योंकि वॉल्केनिक लावा में कभी जीव जंतु थे ही नहीं, है ना। रीग्रोथ ऑफ अ फॉरेस्ट आफ्टर वाइल्ड लाइफ, यही इसका आंसर होगा, वनाग्नि के बाद वन का पुनर्विकास, ठीक है। मतलब एक फॉरेस्ट था, जंगल था, जहां पर आग लग गया जिससे जंगल खत्म, लेकिन उसके बाद फिर से उसमें जब जंगल बनेगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, है ना। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कोरल रीफ, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, भाई सॉइल की तो बात ही नहीं होती सक्सेशन में, जीव जंतुओं की बात होती है ना। द रिलेशनशिप वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट्स वाइल द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, तो इसमें बोला जा रहा है कि वह संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, एक को लाभ हुआ और दूसरे को क्या होता है, दूसरे को हानि भी नहीं होती, ना ही लाभ होता है, दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो इस रिलेशन को कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। एक को लाभ, एक को कुछ नहीं हुआ। पैरासिटिज्म में एक को लाभ, एक को हानि होता है, एमेंसलिज्म में एक को हानि, दूसरे को कुछ नहीं, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टर्म फॉर स्पीशीज दैट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन इट्स इकोसिस्टम एंड इट्स रिमूवल ड्रास्टिकली चेंज द कम्युनिटी स्ट्रक्चर, वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जिसकी अनुपस्थिति से समुदाय संरचना में बड़ा परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है भाई, एक ऐसा जानवर जो किसी जंगल में है मान के चलो, लेकिन उसका नंबर कम है पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, मतलब वो जंगल का राजा है। तो जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, लायन है जंगल का राजा। तो भाई इनका नंबर कम होता है लेकिन इनका प्रभाव बहुत है, क्योंकि भाई ये लायन किसको खाते हैं, डियर को खाते हैं, और डियर किसको खाते हैं, घास को खाएंगे। तो अगर लायन को हटा दिया जाए तो डियर का नंबर बढ़ जाएगा, है ना, और डियर का नंबर बढ़ा तो भाई घास का नंबर कम हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो लायन है वो पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि स्टोन स्पीशीज कहते हैं, आधारी प्रजाति कहते हैं। पॉइनियर स्पीशीज किसे कहा जाता है, प्राइमरी सक्सेशन में जो सबसे पहली प्रजाति आती है उसे पॉइनियर स्पीशीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज या स्थानिक प्रजाति, स्थानिक वैसे हिंदी गलत है इसका, एंडेमिक मतलब ये होता है ऐसी स्पीशीज जो खतरे के कगार में है, ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज आक्रामक प्रजाति, है ना, एक एरिया में बाहर से लाया गया प्रजाति जो इस एरिया में तबाही मचा रहा है, इसे इन्वेसिव स्पीशीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज हार्म्स अनदर विदाउट बेनिफिटिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो यहां पर भाई क्या कहा जा रहा है, वह संबंध जिसमें एक को कुछ नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। एक प्रजाति ए है जो बी को क्या कर रहा है, कुछ नहीं पहुंचा रहा है लेकिन खुद को लॉस पहुंचा रहा है। तो भाई एक सेकंड, वह जाति संबंध जिसमें एक प्रजाति दूसरी को हानि पहुंचाती है। अच्छा, ए जो है बी को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, लेकिन स्वयं को लाभ नहीं पहुंचाता, ठीक है, अपने आप को लाभ नहीं पहुंचाता ना हानि नहीं पहुंचाता। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये है हमारा एमेंसलिज्म वाला कंडीशन हो जाता है। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को लाभ होता है, कमेंसलिज्म एक को लाभ एक को कुछ नहीं, और एमेंसलिज्म में तो एक को हानि दूसरे को कुछ नहीं। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को लाभ एक को हानि, ठीक। 10वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज एन एस शेप कर्व। तो एस शेप का जो कर्व है वो आपका कौन सा टाइप का, लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। एक्सपोनेंशियल में याद रखना जे शेप का कर्व होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ में एस शेप कर्व बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये कैरिंग कैपेसिटी की वजह से और ग्रोथ आगे नहीं कर पाता है ना। एक पॉपुलेशन मतलब एक इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है या एक इकोसिस्टम है जिसमें जातियों मतलब ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा जाता है कि मान के चलो यहाँ पर 100 इसकी कैरिंग कैपेसिटी 100 रख सकता है,
तो मान के चलो 10 था, फिर वो 20 हुआ, 30 हुआ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा और एक वक्त के बाद ये कम हो जाता है। ठीक है, तो एक वक्त के बाद ये कम भी होगा क्योंकि भाई नंबर बढ़ गया लेकिन खाना तो कम हो रहा है ना, खाना तो कम पड़ेगा, नंबर बढ़ गया है तो। ठीक है, तो ये जो है कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है और ये होता है आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ में। ठीक है, लीनियर ग्रोथ जैसा कुछ नहीं है ना, और बूम एंड बस्ट ग्रोथ ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। चलो 11वां, इन अ फूड वेब विच ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। तो किसे प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है भाई? देखो, एक होता है प्रोड्यूसर, है ना, जो क्या करता है, खाना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आता है इस प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आएगा आपका टर्सरी कंज्यूमर और उसके बाद आता है डीकंपोजर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली प्लांट को खाने, और सेकेंडरी वाले प्राइमरी को खाएंगे, टर्सरी वाले सेकेंडरी को खाएंगे। ठीक है, और ये जो डीकंपोजर है ये सभी जब मर जाएंगे, है ना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनकी बॉडी को खाएगा ये। ठीक है, आफ्टर डेथ है ना, तो ये डीकंपोजर है, डीकंपोज करता है। तो भैया क्वेश्चन यही पूछा गया कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? डियर प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ग्रास तो प्रोड्यूसर है ना, लायन तो टर्सरी में आता है और फंजाई डीकंपोजर में आता है ना, तो डियर जो कि डायरेक्टली प्लांट को खाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कॉलोनाइज अ बैरन हैबिटेट इज कॉल्ड। ये वह प्रक्रिया जिससे जीवाणु एक वीरान आवास में, वीरान मतलब कि बैरन रॉक, है ना, बंजर जमीन में बसते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण जी, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक बंजर जमीन जहां पर कभी जीवन थी ही नहीं और वहां पर जब जीव जंतु आते हैं और रहने लगते हैं, ये शुरुआत होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, धीरे धीरे करके छोटे प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर पूरा जंगल बनेगा, वहां पर जानवर आएंगे, तो ये सक्सेशन कहलाता है, इसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी सक्सेशन में जो सबसे लास्ट कम्युनिटी होती है उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो, द इंटरैक्शन बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये होता है आपका एक को फायदा दूसरे को घाटा होता है प्रिडेशन में। ठीक है, एक को फायदा दूसरे को घाटा, तो ये प्रिडेशन का ही एग्जांपल है, जिसमें क्या होगा, प्रे होगा। ठीक है, प्रे होगा और एक होगा क्या, प्रिडेटर। ठीक है, तो प्रिडेटर को फायदा होता है और प्रे को क्या होता है, घाटा होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, लॉस होता है। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश वाज गिवन बाय। इकोलॉजिकल नीश का जो कॉन्सेप्ट है, पारिस्थितिकी नीश का जो कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया है? तो क्या चार्ल्स डार्विन के द्वारा? बिल्कुल नहीं। और जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। अर्नस्ट हैकल के द्वारा नहीं, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा, आर.एच. विटेकर के द्वारा भी नहीं दिया गया है, याद रखेंगे, जोसेफ ग्रीनेल। ठीक है, जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन पॉपुलेशन साइज रीचेस कैरिंग कैपेसिटी द ग्रोथ रेट, है ना, तो जब लॉजिस्टिक ग्रोथ में जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद ग्रोथ रेट जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, है ना, रिमेन कांस्टेंट ये भी नहीं होगा, क्योंकि आगे हमेशा कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, ये थोड़े देर बाद ये नीचे गिरेगा ही, क्योंकि मान के चलो नंबर बढ़ गया है लेकिन खाना तो कम हो गया ना, तो जीव जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो उनका नंबर कम होगा, मरेंगे, उनकी डेथ होते जाएगी क्योंकि खाना नहीं मिलेगा, है ना, तो डिक्रीज होता है। Which of the following is not a type of inter-specific interaction? निम्नलिखित में से कौन सा अंतः जातीय अंतः क्रिया का प्रकार नहीं है? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन मतलब क्या? दो जातियों के बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है, दो जातियों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो उसे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन बोलते हैं। तो पैरासिटिज्म में तो होता है भाई, एक को फायदा होता है एक को लॉस होता है, कॉम्पिटिशन में भी एक को फायदा एक को लॉस है, और होम्योस्टेसिस ये गलत है भाई, यहां पर कुछ नहीं होता है, ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, कमेंसलिज्म में तो एक को फायदा एक को कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल याद रखेंगे, होम्योस्टेसिस नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट स्पीशीज टू कॉलोनाइज बैरन लैंड कॉल्ड? पहली बार किसी बंजर भूमि को उपनिवेशित करने वाला प्रजाति कौन सा होता है? तो ये तो आपका कौन सा होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये तो लास्ट होता है भाई। इकोलॉजिकल सक्सेशन या अनुक्रमण की बात हो रही है ना, तो सबसे पहली जो स्पीशीज होती है वो कौन होती है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी लास्ट होती है। की स्टोन स्पीशीज नहीं आएगा क्योंकि ये तो जंगल का राजा होता है। पॉइनियर स्पीशीज यही इसका आंसर है, जो कि सबसे पहली बार आता है प्राइमरी
सक्सेशन करवाने आएगा, ठीक है। और इन्वेसिव स्पीशीज तो भाई कहीं बाहर से लाया गया स्पीशीज होता है, ठीक है, फॉरेन स्पीशीज, है ना, फॉरेन स्पीशीज होता है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के क्रमिक प्रतिस्थापन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इवोल्यूशन कहा जाता है क्या? नहीं, इवोल्यूशन तो मतलब विकास होना। इकोलॉजिकल सक्सेशन, होम्योस्टेसिस या म्यूचुअलिज्म? होम्योस्टेसिस नहीं होगा, म्यूचुअलिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म को दोनों को फायदा हो रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ये, मतलब एक एरिया में एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अब थोड़े दिन बाद, थोड़े मतलब कुछ हजार साल बाद इसको बी के द्वारा, फिर इसको सी के द्वारा, ये सब एनिमल है या प्लांट ऑर्गेनिज्म बेसिकली, और फिर इसको डी के द्वारा। तो सबसे पहला जो होता है ऑर्गेनिज्म उसको प्राइमरी बोलते हैं, और सबसे लास्ट जो होगा उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं, ठीक है। पॉइनियर और क्लाइमेक्स, पहला वाले को पॉइनियर, दूसरे वाले लास्ट वाले को क्लाइमेक्स बोलते हैं, और बीच बीच में जो आते हैं उनको बोलते हैं सीयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन का ही उदाहरण है और उसी का ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इन पॉपुलेशन रेगुलेशन? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विनियमन में घनत्व आश्रित कारक को दर्शाता है? अर्थक्वेक? बिल्कुल नहीं। डिसीज, सुनामी, क्लाइमेट चेंज? तो यहां पर डिसीज होगा क्योंकि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है ये। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव का नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बीमारी बढ़ते जाती है, डेंसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज एन एग्जांपल ऑफ कंपटीशन इन इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन? अंतः जातीय अंतः क्रिया में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन, भाई प्रतिस्पर्धा नहीं बोलते इसको, कंपटीशन, हिंदी में मत याद रखो, कंपटीशन, ठीक है, का कौन सा उदाहरण है? लायन और डियर के बीच में कंपटीशन? बिल्कुल नहीं, ये तो प्रीडेशन का एग्जांपल है, ठीक है। टाइगर एंड लायन का एग्जांपल बेस्ट है एग्जांपल, ठीक है। बी एंड फ्लावर, ये तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। और कैटल अर्गेट और ग्रेजिंग कैटल में ये है आपका म्यूचुअल कमेंसलिज्म का एग्जांपल, ठीक है। लेकिन टाइगर और लायन जो है आपका किसका एग्जांपल है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि देखो टाइगर एक अलग स्पीशीज है और लायन एक अलग स्पीशीज है, और ये दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं? डियर के लिए लड़ रहे हैं, मतलब एक प्रे के लिए लड़ रहे हैं, अपने शिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एक के लिए दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों को लॉस होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, द रिलेशनशिप बिटवीन कैटल एंड अर्गेट बर्ड वेयर द अर्गेट बेनिफिट विदाउट अफेक्टिंग द कैटल इज एन एग्जांपल ऑफ? तो भाई एक को फायदा दूसरे को लॉस हो रहा है, ठीक है। अर्गेट को फायदा हो रहा है लेकिन काऊ को कुछ नहीं हो रहा है, कैटल को, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल? म्यूचुअलिज्म, सॉरी कमेंसलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव, कमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो, पैरासिटिज्म पॉजिटिव नेगेटिव, एमेंसलिज्म नेगेटिव जीरो या जीरो नेगेटिव, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर कमेंसलिज्म का मतलब होता है एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं। होता क्या है, ये जो अर्गेट है ये क्या है, वो होता ना, हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में कोकड़ा, है ना, मतलब बर्ड ही है एक टाइप का, जो कि कैटल के साथ साथ घूमते रहता है। जैसे ही गाय घास चरते रहती है तो उसी के आसपास ये अर्गेट दिखते रहता है। क्यों? क्योंकि घास चरने से गाय के पैरों से कुछ कीड़े जो घास में उपस्थित रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, है ना। घास छोटे हुए तो कीड़े बाहर आ गए, उन कीड़ों को ये खाता है अर्गेट, ठीक है। तो अर्गेट को तो गाय से फायदा हो गया, लेकिन गाय को अर्गेट से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना लॉस भी नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड? इकोलॉजी का डेफिनेशन है भाई, है ना। किसी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी नहीं, एथोलॉजी नहीं, और बायोजियोग्राफी नहीं। व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शन अकर व्हेन बोथ स्पीशीज कंपीट फॉर सेम रिसोर्स? तो ये तो अभी हम लोग देखे, ये होता है आपका प्रेडेशन में, सॉरी ये आपका कंपटीशन में होता है ना। कंपटीशन में दोनों को लॉस होगा, लेकिन ए और बी, ये लायन और टाइगर वाला एग्जांपल याद रखोगे जो कि सी के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को ये लॉस ही पहुंचा रहे हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है लेकिन एक दूसरे को ये लॉस पहुंचा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं भाई, है ना। चलो, द फाइनल स्टेबल
कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। इकोलॉजिकल सक्सेशन में या पारिस्थितिकी अनुक्रमण में जो अंतिम स्थिर समुदाय आती है, सबसे लास्ट कम्युनिटी आती है, उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। पॉइनियर तो सबसे फर्स्ट होता है और जिसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन के नाम से जानेंगे, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये लास्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी कम्युनिटी प्राइमरी के बाद आएगा, और ट्रांजिशनल कम्युनिटी बीच बीच के जो कम्युनिटी है उनको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीशीज? आर सेलेक्टेड स्पीशीज, निम्नलिखित में से कौन आर चयनित प्रजाति का एग्जाम्पल है? आर सेलेक्टेड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होती है जो कि सिंगल टाइम क्या करते हैं? सिंगल रिप्रोडक्शन करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है। अपने पूरे जीवन काल में सिंगल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, मैनी ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं भाई। तो ये जो एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल कौन है? एलिफेंट, ये तो कई बार बच्चे पैदा करते हैं, है ना। सिंगल रिप्रोडक्शन नहीं करते, कई बार करते हैं। ह्यूमन भी कई बार करते हैं, लेकिन फ्रॉग ये बहुत सारे बच्चे पैदा कर देंगे एक बार में, है ना। वेल तो मैमल में आता है जो कई बार करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया? प्रति इकाई क्षेत्र में किसी प्रजाति के कुल व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी एरिया में एक स्पीशीज के जितने नंबर हैं, है ना, एक एरिया में मान के चलो डॉग की जितनी जनसंख्या है उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, जनसंख्या ही तो कहते हैं, है ना। कैरिंग कैपेसिटी तो मैक्सिमम नंबर है। ये एरिया कितना नंबर रख सकता है? मान के चलो यहाँ पर 100 डॉग रह सकते हैं, तो ये इसका कैरिंग कैपेसिटी है ना। 100 डॉग मैक्सिमम। ग्रोथ रेट नहीं कहलाएगा, बर्थ रेट नहीं कहलाएगा। द फर्स्ट स्टेज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेयर रॉक इज यूजुअली, नंगी चट्टान, है ना। बेयर रॉक, बेयर रॉक मतलब कि बंजर जमीन, ठीक है, बंजर जमीन। तो बंजर जमीन में प्राथमिक अनुक्रमण की पहली अवस्था आमतौर पर क्या होती है? ग्रास फॉर्मेशन? नहीं भाई, सबसे पहले अचानक से थोड़ी ग्रास उग जाएगा। लाइकेन एंड मॉस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पहले बनते हैं कहीं पर भी, पहली बार, ठीक है। श्रब ये भी प्लांट हो गए, तो ये नहीं बनेगा। ट्री तो भाई वो तो बहुत सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। 28, इन विच टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सॉरी इंटरैक्शन डज वन स्पीशीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर बाय रिलीजिंग हार्मफुल सब्सटेंस? किस प्रकार की अंतःजातीय अंतःक्रिया में एक प्रजाति दूसरे के विकास को हानिकारक पदार्थ छोड़कर रोकती है? पैरासिटिज्म। क्या क्या होगा इसका आंसर भाई? क्या पैरासिटिज्म होगा? क्या पैरासिटिज्म होगा क्या? या कमेंसलिज्म होगा, या एमेंसलिज्म होगा, या प्रीडेशन होगा? तो भाई यहां पर क्या होगा? एमेंसलिज्म होगा, ठीक है। एमेंसलिज्म मतलब ए जो है और बी है, ए बी को मार रहा है केमिकल देके, लेकिन ए को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ए को कुछ नहीं हो रहा है, ना घाटा नहीं हो रहा है ना फायदा हो रहा है, लेकिन बी का तो लॉस हो रहा है ना। तो ये है हमारा एमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म में तो एक को फायदा दूसरे को घाटा, कमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं, है ना। यहाँ पर एक को कुछ नहीं दूसरे को घाटा, और प्रीडेशन में एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं, मतलब घाटा, है ना ये चीज। 29वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? प्राथमिक अनुक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो भाई प्राइमरी कॉज क्या है अनुक्रमण का? तो यहां पर क्लाइमेट चेंज, क्या ये होगा? स्पीशीज माइग्रेशन, नेचुरल डिस्टर्बेंस, या ऑल ऑफ द अबो? तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर है। उपरोक्त सभी, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से प्राइमरी सक्सेशन या किसी भी एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन बेनिफिट वन स्पीशीज व्हाइल हार्मिंग अनदर? एक को फायदा दूसरे को घाटा किसमें होता है? प्रीडेशन में, है ना। म्यूचुअलिज्म में तो भाई एक को दोनों को फायदा होता है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं। प्रीडेशन में एक को फायदा दूसरे को घाटा। एमेंसलिज्म में एक को घाटा दूसरे को कुछ नहीं, ठीक है। चलो 31, द कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज फॉर द सेम फूड रिसोर्स इज कॉल्ड? दो स्पीशीज के बीच में एक ही फूड रिसोर्स के लिए लड़ाई हो रहा है, तो ये क्या? लायन टाइगर वाला। लायन टाइगर किसके लिए लड़ रहे हैं? डियर के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एग्जाम्पल आपका
इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। अब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है, अंतः जातीय या अंतः जातीय, हिंदी को मत देखना, इंग्लिश में देखना। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, है ना। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, दो जातियों के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में लड़ाई हो रहा है। लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या, सेम स्पीशीज के बीच में लड़ाई हो रहा है। मान के चलो दो लायन एक ही डियर के लिए लड़ रहे हैं खाने के लिए, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीशीज के दो जानवर लड़ रहे हैं, तो ये इंट्रा। लेकिन इंटर में अलग अलग स्पीशीज की बात होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना इंटरनेशनल मैच, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, कितना घटिया मैच, मतलब अच्छा मैच होता है काफी, है ना, लेकिन बहुत खतरनाक मैच। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को लेते हैं यार, है ना, इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो यहां पर अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री, अलग अलग नेशन का मैच हो रहा है, तो इंटरनेशनल मैच। लेकिन इंडिया में ही, इंडिया के ही खिलाड़ियों में दो टीम बनाकर अगर मैच हो रहा है तो ये होता है इंट्रा नेशनल मैच। जैसे आईपीएल किसका एग्जांपल है, इंटरनेशनल मैच, क्योंकि भाई अलग अलग राज्य है इंडिया के ही, तो वो, लेकिन वो इंटर स्टेट मैच कहलाएगा, अलग अलग राज्य, बट नेशन एक है, राज्य सॉरी देश एक है, तो ये इंट्रा नेशनल मैच, है ना। तो सेम स्पीशीज इंट्रा स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीशीज इंटर स्पेसिफिक, है ना। 32, द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम आर ऑल्सो नोन एज, किसी इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर को और क्या कहा जाता है, तो भाई हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर या डिकम्पोजर। डिकम्पोजर तो सबसे लास्ट में आएंगे, ओमनीवोर सेकेंडरी में आते हैं, कार्निवोर टर्सरी में आते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होते हैं, है ना। तो याद रखना हर्बीवोर शाकाहारी को बोलते हैं, जो कि क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, ईट प्लांट। और प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है ना। चलो, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन लाइकेन आर कंसीडर्ड, लाइकेन इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकेन जो है उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कॉलोनाइजेशन, सेकेंडरी कॉलोनाइजर, द्वितीयक उपनिवेशक नहीं। भाई सबसे पहला ही तो लाइकेन आता है ना इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो क्लाइमेक्स तो सबसे लास्ट में आता है। पॉइनियर ये सबसे पहला है, तो लाइकेन जो है पॉइनियर होता है, सबसे प्राइमरी होता है। कीस्टोन बिल्कुल नहीं आएगा। द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशीज अंडर आइडियल कंडीशन इज कॉल्ड, आदर्श परिस्थितियों में किसी प्रजाति की अधिकतम प्रजनन क्षमता को क्या कहा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, ग्रोथ रेट या बर्थ रेट। तो जैविक क्षमता कहा जाता है बायोटिक पोटेंशियल। कोई जानवर अगर सब चीज सही सही है, उसको खाना सही से मिल रहा है, पार्टनर सही से मिल रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा बच्चे पैदा करने का, उसे कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। कैरिंग कैपेसिटी तो भाई मैक्सिमम क्षमता किसकी, किसी इन्वायरमेंट की, कि यहां पर कितने जानवर रह सकते हैं, है ना, ये है कैरिंग कैपेसिटी। 35, अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इज नोन एज, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे में क्रमिक संक्रमण को क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं, इकोटोन कहते हैं भाई। एक इकोसिस्टम ये, दूसरा इकोसिस्टम ये, इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजिशन जोन रहता है इसको इकोटोन कहते हैं, ठीक है ना, इकोटोन, ठीक है। ये है इकोसिस्टम 1, ये है इकोसिस्टम 2, है ना। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन नहीं, इकोलॉजिकल नीश नहीं। व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड यूज्ड फॉर, जनसंख्या पिरामिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्टडी ऑफ ट्रॉफिक लेवल नहीं, ट्रॉफिक लेवल के लिए तो ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के अलग अलग बनता है, ठीक है। एनालाइजिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, सबसे पहले प्री वाला आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव एज, फिर आपके आ जाते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो यही जो ग्राफ है, पिरामिड है, वो हम लोग एज को एनालाइज करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, आइडेंटिफाइंग की स्टोन स्पीशीज नहीं। चलो 37, इन विच बायोम वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस बायोम में आप सबसे ज्यादा जैव विविधता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या डेजर्ट में, मरुस्थल में कहां से होगा भाई, टुंड्रा में भी नहीं होता है, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज्यादा जानवर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जिसे बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायो मतलब जीव और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की जीव पाए जाते हैं, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर स्ट्रेटेजिक स्पीशीज। आर स्ट्रेटेजिक स्पीशीज एक बार में ही बहुत सारे बच्चे देते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट नहीं आएगा, डॉग नहीं आएगा, हाउस फ्लाई इसका आंसर है, टाइगर भी नहीं आएगा, ठीक है। 39 द फिनोमिनन इन विच वन स्पीशीज मिमिक्स अनदर टू अवॉइड प्रेडेशन इज कॉल्ड। तो भैया ए स्पीशीज जो है बी को खाने जब जाएगा तो बी क्या करता है, किसी दूसरे जानवर का रूप धारण कर लेता है जिससे कि ए डर जाए, है ना। मतलब बी अपने आप को ऐसा रूप धारण कर लेता है कि ए डर जाता है बी से और बी को खाने नहीं जाता। इसको बोलते हैं मिमिक्री, ठीक है, अनुकरण बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, है ना। 40वां द अमाउंट ऑफ एनर्जी पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन एन इकोसिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होती है, 10% होती है, याद रखेंगे, ठीक है। 10% का लॉ, 10% लॉ आप जानते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र नहीं, ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो यहाँ पर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में कितना परसेंट एनर्जी जाता है, 10%। यहाँ पर मान के चलो 10,000 जूल था, तो यहाँ पर ये जाएगा आपका 1,000 जूल, फिर यहाँ पर आपका जाएगा 100 जूल एनर्जी और यहाँ पर जाएगा 10 जूल एनर्जी, ठीक है। तो हर बार 10% ही जा रहा है, इसीलिए 10% लॉ इसका आंसर है। द सम टोटल ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है बायोम कहा जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम नहीं बोलेंगे, कम्युनिटी, सॉरी बायोम नहीं बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक एरिया में जितने भी पॉपुलेशन है सबको गिन देंगे, ये सब क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जितने भी पॉपुलेशन है उनका जो सम टोटल है वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। किसी जीव का मौलिक नीश, वाओ, नीश, इसको बोलते हैं नीश, क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है फंडामेंटल नीश और एक होता है रियलिस्टिक नीश, ठीक है। तो फंडामेंटल नीश ऐसा नीश होता है जिस पर ऑर्गेनिज्म पूरा रह सकता है ना। जैसे देखते हैं आंसर क्या होगा, द एक्चुअल रोल इट प्लेज इन एन इकोसिस्टम, नहीं। द पोटेंशियल रोल इट कैन प्ले इन एन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। तो अगर एक एरिया में शेर वेर नहीं है या दुश्मन नहीं है, मान के चलो यहाँ पर एक जानवर है ए जो कि इतने में रहता है अधिकतर टाइम, लेकिन इस एरिया में भी वो जा सकता है, कब, जब कोई इसका दुश्मन नहीं है, ए वाले का दुश्मन नहीं है, तब इस पूरे एरिया को इसका फंडामेंटल नीश बोलेंगे। लेकिन अगर दुश्मन उपस्थित है तो वो सिर्फ इतने ही एरिया में रहेगा, तो इतने एरिया को उसका रियलिस्टिक नीश बोलते हैं, ठीक है। ये चलो, तो बी इसका आंसर हो जाता है। द फिजिकल स्पेस नहीं होगा, द ट्रॉपिकल लेवल नहीं होगा, बी इसका आंसर। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इन्वायरमेंट। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कोई इन्वायरमेंट कितना मैक्सिमम नंबर रख सकता है अपने अंदर। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। किसी पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, बिल्कुल यही आंसर है इसका, है ना। लेकिन और देख लेते हैं, द टोटल बायोमास, बिल्कुल नहीं, है ना। मिनिमम आएगा ही नहीं। द रेट एट विच पॉपुलेशन ग्रोज, नहीं, रेट की तो बात ही नहीं की जाती। एक पर्यावरण, एक इन्वायरमेंट है, वो कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर रख सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी, है ना। A species that has a disproportionately large effect on its ecosystem relative to its abundance is called disproportionately। इसका मतलब क्या है कि एक चीज ज्यादा है, एक चीज कम है तो दूसरा चीज ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिनका नंबर कम होगा, ठीक है, नंबर कम है, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा है पूरे इन्वायरमेंट में, तो ऐसे वाला ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे लायन है, इसका नंबर तो कम है लेकिन ये जंगल का क्या है, किंग है ये, ठीक है। तो ये की स्टोन स्पीशीज का एग्जांपल। द सेकेंडरी सक्सेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। द्वितीयक अनुक्रमण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है, किस स्थिति में। ऑन द निवली फॉर्म्ड वोल्केनिक आइसलैंड, नहीं होगा भाई। रॉक विथ नो प्रीवियस लाइफ, नहीं।
पहले लाइफ होना चाहिए एक बार, तब द्वितीयक होगा। इन फॉरेस्ट दैट हैज बीन क्लियर्ड बाय वाइल्ड फायर, बिल्कुल जंगल पहले था लेकिन आग के द्वारा जला दिया गया था, तो फिर से वहां पर जंगल बनेगा, तो ये सेकेंडरी होगा यहाँ पर, है ना, सेकेंडरी सक्सेशन। और इन डीप ओशन नहीं। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस नॉट, तो भाई प्लस और जीरो किसमें होता है, म्यूचुअलिज्म, सॉरी कमेंसलिज्म में होता है, देख चुके हैं कई बार। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को फायदा होगा, प्रीडेशन में एक को फायदा दूसरे को घाटा, पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा दूसरे को घाटा, है ना। 47 द स्पीशीज विच एंटर अ न्यू इकोसिस्टम एंड डिस्टर्ब इट्स बैलेंस इज कॉल्ड, तो एक ऐसी स्पीशीज जो कि किसी इन्वायरमेंट में, मान के चलो ए स्पीशीज है जो कि ए इस जगह में आया, इस एरिया में, और यहाँ के लोगों को हानि पहुंचाने लगा, तो इस स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं इन्वेसिव, ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज बोलते हैं, या इसे फॉरेन स्पीशीज भी बोल देते हैं, ठीक है, फॉरेन स्पीशीज भी बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक। 48 विच टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व इज टिपिकली सीन इन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बट प्रोवाइड लिटिल पेरेंटल केयर, तो अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, आर वाले हैं, है ना, एक होता है के सेलेक्टेड स्पीशीज और एक होता है आर सेलेक्टेड स्पीशीज, ठीक है, तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज बहुत सारे बच्चे एक ही बार में पैदा कर देता है, मैनी ऑफस्प्रिंग, लेकिन के सेलेक्टेड स्पीशीज लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे पैदा करता है ना, लिमिटेड ऑफस्प्रिंग, और ये आर वाले एक ही बार में पैदा करेंगे, लेकिन के वाले कई कई बार, है ना, पूरे लाइफ टाइम तक रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन आर वाले जो है एक ही बार अपने लाइफ जीवन काल में बच्चे पैदा करेंगे एक ही बार। तो आर वाला जो स्पीशीज है वो कौन सा कर्व शो करता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, आर वाला जो है सर्वाइवरशिप सी शो करता है, ये आर वाला शो करेगा, और के वाला जो है आपका सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 शो करता है। सर्वाइवरशिप थर्ड कौन, आर वाला, और सर्वाइवरशिप 1 कौन, के वाला। 49 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक डिकम्पोजर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, डिकम्पोजर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस की तो बात ही नहीं की जाती, है ना, डिकम्पोजर फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे, वो तो प्लांट करते हैं, है ना, ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल यही इसका आंसर है भाई, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत जैविक पदार्थों का विघटन करना किसका काम होता है, डिकम्पोजर का काम होता है। हंटिंग कहां से आ गया डिकम्पोजर में, हंटिंग तो होगा ही नहीं। स्टोरिंग एनर्जी, ये भी नहीं आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट, इकोलॉजिकल पिरामिड निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो याद रखना एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, ये एक पिरामिड बना रहा हूं मैं, और ये हर इकोसिस्टम में सेम रहेगा, कैसे, ये 10,000 जूल वाला एनर्जी वाला मतलब वो है ट्रॉफिक लेवल, फिर 1,000, है ना, फिर उसके बाद अगले में जब जाएगा तो ये इसका 10%, मतलब ये 100 जाएगा, फिर अगले में इसका 10%, 10 जाएगा, फिर अगले में 1 जाएगा, फिर अगले में 0.1 जाएगा, तो ये क्या है, अपराइट ही है, और ये हर इकोसिस्टम के लिए सेम होता है, अपराइट, ठीक है, हर इकोसिस्टम में सेम, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना पड़ता है भाई यहाँ पर, है ना, रटने वाली चीजें नहीं है, कंसेप्ट समझना है ना। चलो तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं आपके नवरात्रि तक ही ऑफर अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है सर ऑफर नहीं है क्या, तो अभी ऑफर बिल्कुल चलाया जा रहा है, पीजीटी बायोलॉजी का कोर्स आप खरीद के अपना तैयारी बूस्ट कर सकते हैं, है ना, इनफ कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता, है ना, इनफ कंटेंट विथ पीडीएफ नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी गया है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, आपको आप परचेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। चलो टाटा।